और अब बात करते हैं बाजार की। अमेरिका की दाउ मार्केट में तेजी देखने को मिली, यूएस में नास्डेक में तेजी, ऑस्ट्रेलिया की जीडीपी में कमी देखने को मिली है। इंडिया के एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में इस बार तेजी दर्ज की गई है। ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनीज ने बहुत लोगों को नौकरी से निकाल दिया। टेक्नोलॉजी कंपनीज में और भी छंटने की संभावना जाहिर की जा रही है। तो ये ग्लोबल मार्केट में क्या है हाल, वो आपको बता रहे। अगर इंडिया के लिहाज से बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर को अगर हम देखें तो वहाँ पर बदलाव देखने को मिल रहा है। अगर हम इंटरनेशनली देखें तो ग्लोबल जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं उन्होंने बहुत लोगों की छंटनी की है। अमेरिका की दाउ मार्केट की बात करें तो वहां पर तेजी दर्ज की गई है। यूएस में नास्डेक में तेजी है। ऑस्ट्रेलिया की जीडीपी में गिरावट आई है। इंडिया के एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में इस बार तेजी दर्ज की गई है। हमारे साथ इस वक्त बतौर मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल साहब कनेक्टेड। आकाश जी, वेरी गुड मॉर्निंग। और आज आप शेयर मार्केट से क्या जानकारी हमारे दर्शकों को देंगे? देखिए, आज हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ सारी दुनिया देखती है। आप एक तरफ देखिए, यूएस जैसी कंट्री जहां पहले स्लो डाउन था, अब बात हो रही है कि क्या कहीं रिसेशन तो नहीं आएगा। टेक्नोलॉजी की आपने बताई, टेक कंपनी बहुत सी ग्लोबली उन्होंने बहुत से लोगों को रिट्रेंच किया है। तो कहीं ना कहीं दुनिया में दिख रहा है ये जो स्लो डाउन था वो रिसेशन में कन्वर्ट हो रहा है। दूसरी तरफ देखें आप, हमारे पड़ोस में पहले श्रीलंका में हमने आज से 2 साल पहले क्या देखा, पाकिस्तान हम पिछले 6 महीने से चर्चा कर ही रहे हैं। 1-1 किलो आटे के लिए सड़कों पे खूनी जंग हो रही है। बांग्लादेश में पिछले 4 दिन में क्या हुआ है वो हमने देखा। वहीं इन सब चीजों के बीच में एक कंट्री जो बहुत स्थिर है, बहुत स्टेबिलिटी के साथ, बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, वो है मेरा आपका भारत। हमारा भारत तरक्की कर रहा है। 7.25% के आसपास जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्टेड और लास्ट रिकॉर्डेड जीडीपी ग्रोथ 8.2% की। एक तरफ देखें, अमेरिका जैसी इकोनॉमी, आज वहां डाउट्स जाहिर किए जा रहे हैं कि जिस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आया है, जिस तरीके से जॉबलेस क्लेम्स आए हैं, जिस तरीके से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा हो रहा है, कि कहीं रिसेशन तो नहीं आ गया है। वहीं आप देखें हमारे पड़ोसी मुल्कों का हाल, मैंने आपको बताया बांग्लादेश का हाल है, सारा देश जानता है। और बांग्लादेश में ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं, ये जो कुछ पिछले दिनों से हुआ है और पिछले 4 दिन से जो हो रहा है, ये बांग्लादेश की इकोनॉमी को भी काफी नुकसान पहुंचा रहा है। ऑलरेडी हम जानते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी की क्या हाल है। चाइना ऑलरेडी डिफ्लेशन की वजह से तकलीफ सह रहा है। चाइना में रियल एस्टेट क्राइसिस है। चाइना में देखा जाए उसके अलावा डेट क्राइसिस है। बट हिंदुस्तान तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब क्या है? प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हिंदुस्तान तरक्की करता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। और मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश जिंदल का मानना है कि इसका फर्दर मतलब ये है कि अब एफडीआई हिंदुस्तान में बहुत आएगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान में बहुत आएगी। और उससे क्या होगा? उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। हर लेवल पे मैसिव एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हिंदुस्तान में होने की संभावना है। क्योंकि अब एफडीए के देखें, बाकी जितने टारगेट कंट्री से सब पे कुछ ना कुछ दिक्कतें चल रही है। हिंदुस्तान ही है दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने के बावजूद हमने अपनी कंट्री को बड़े स्टेबल तरीके से और कंसिस्टेंट ग्रोथ दी हुई है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व दिखा रहा है कि देश किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और किस तरीके से बहुत ब्रिलियंट तरीके से प्लानिंग हो रही है देश को आगे लेके जाने की। और इस साल मेरा तो मानना है कि 7.25 नहीं 7.5% तक की जीडीपी ग्रोथ में आने की संभावना है, क्योंकि मेक इन इंडिया का कंसेप्ट और ज्यादा इस साल बढ़ने की संभावना। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए और ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।